रामायण पद्म पुराण कथा है। हम्म? 3.5 साल नहीं, महीने। हाँ, अवंती देश के अंतर्गत वे पहुंच गए, बड़े सुख से आराम से घूमते घूमते। मतलब उनको लगा ही नहीं कि कुछ कष्ट है। वो एक दूसरे का मन बहलाते हुए, एक दूसरे को भोजन कराते हुए, फलों का रस खिलाते हुए, पुष्प निकाल के एक दूसरे को देते हुए, श्रृंगार करते हुए, सब प्रकार आमोद प्रमोद से वो बड़े ठीक ठाक निकल गए। उनके वियोग में दूसरे लोग भले दुखी हों, वो भी अपने अपने लगे हैं। सब जहाँ जो पहुँच जाता है ना, सब प्रसन्न ही रहता है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहता है। थोड़ा बहुत विचार करता है, दुख होता है, बाकी फिर अपने लग जाता है। कब तक रोता रहेगा? कम हो जाए रोना, इसका हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो रोना तो बंद होना ही है उसका, अनलेस की बहुत ही बिल्कुल रोतल हो। ठीक है ना? तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो यह पहुँचे, अभी जहाँ नगर पहुँचे तो देखते क्या है कि नगर जो है पूरा भरा पूरा सा लग रहा है। अच्छे अच्छे घर बने हैं, मकान बने हैं, अट्टालिकाएँ हैं, हवेलियाँ हैं। ये जो खेत हैं, पूरे खेत पूरे फसल से लदे पड़े हैं। यहाँ पर पशु भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ विचित्र दिख रहा है। क्या विचित्र दिख रहा है? कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा। अंदर नगर जैसे समझो एमपी में आए, एमपी में कहाँ से आते हैं? भोपाल में आए समझ लो। कहाँ होता है? कॉर्नर पे कौन है? बॉर्डर्स पे जो भी है कोई नगर, हमें नहीं पता, रतलाम ही समझ लो। तो वो वहाँ प्रवेश करें तो पूरा जैसे रतलाम इतना बड़ा है ना, तो घूमे तो सड़कें बनी हुई है, रोड्स बने हुए, मतलब मॉल्स बने हुए हैं, धान लगे हुए हैं, खेत पके हुए हैं, वृक्ष हैं, लेकिन कोई दिखे नहीं आपको। सुनसान हो जाए जैसे अभी हो रहा सुनसान, या तो फिर भी लोग देख लेते हैं बाहर निकल निकल के, लेकिन बिल्कुल सुनसान, कोई आदमी का नाम नहीं, नो बडी, सब सूने। और जो मिट्टी के बर्तन हैं, हंडे हैं, सब बिखरे हुए। कोई कोई झोपड़ियाँ समझो जली हुई सी, कोई पशु है, बूढ़ा बेल था, मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसे मतलब बिखरी हुई चीज़ है। किसी के घर में धान वगैरह था, सब बिखर गया, फैल गया है। तो वो बड़े आश्चर्य करते हुए कि ये क्या हो क्या गया यहाँ पे? यहाँ कुछ महामारी फैल गई है, यहाँ किसी को प्रकोप लग गया है, यहाँ के लोग सब कहाँ चले गए हैं? क्या किसी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, या कोई लूट करके ले गया, कोई भय लग गया, प्रेत आ गया, व्यंतर हो गया? ऐसी क्या कोई घटना घट गई? यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। तो चलते चलते नगर में पहुँचे, नगर के वहाँ फिर भी कोई उनको मिला नहीं। तो एक वृक्ष के नीचे रामचंद्र जी बैठ गए, थक गए वहाँ, बैठ गए। वो जैसे बैठे तो उनकी पत्नी थी सीता जी, तो बोला अच्छा स्वामी जी बैठ गए हैं, चलो। नहीं अरे भगवान, आजकल की पत्नियां वो बैठे तो वो उनके पैर दबाने के लिए उद्यत हो गई। हाँ, ये हुआ। तो बैठ गए तो उनके पैर दबाने लग गया। अरे पति देव बहुत थक गए होंगे, तो दबाए। तो उसने देखा लक्ष्मण जी ने, अरे अपनी क्या भाभी जो है वो क्या कर रही है, भाई साहब के पैर दबा रही है। तो उन्होंने भाभी को अलग किया, अरे भाभी जी आप हट जाओ, हम है ना। तो फिर वो पैर दबाने लग गए। रामचंद्र ठीक है, बैठ के राजा आदमी तो बैठ करके फिर वो थक गए। उन्होंने उस लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण भाई देख ऐसा है, तुम्हारी जो भाभी है वो थक गई है और प्यास के मारे आकुलित भी दिख रही है, आप कुछ व्यवस्था करो, आप जाओ और देखो मतलब क्या व्यवस्था, क्या हो क्या रहा है, ये ऐसा कैसा हो रहा है। और कुछ पानी आने की व्यवस्था करनी है अपने को। आप देख काम करो, देखो यहाँ कुछ दिखता है क्या, कोई लोग दिख रहे हैं क्या? फिर जब तक लोग नहीं दिखेंगे अपन लेंगे कैसे, कहाँ से लेंगे? कोई दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कोई जहर मिला के नहीं छोड़ गया हो, तो अपन पिएंगे कैसे? अनजान होती कि नहीं चीज़ है, अजान फल। और अजान फल है तभी कोई पता ही नहीं, यहाँ पे पानी रखा, पानी तो दिख रहा है लेकिन क्या हुआ है। सामान्य परिस्थिति में ले लेना अलग बात है, लेकिन यहाँ कोरोना लग गया हो किसी को और वो सब
लग लग करके वो लोग तो मर गए और यहीं छोड़ गए सब, तो अपन ने छुआ और अपने को लग जाएगा, तो अपने पास वो इलाज भी नहीं रहेगा। इसलिए भैया जरा देखो। तो बोले ठीक है महाराज, हम व्यवस्था करते हैं। तो देखते हैं, तो जो वृक्ष था ना, ऊंचा वृक्ष था, और लक्ष्मण उस वृक्ष के ऊपर ही चढ़ गए। चढ़ करके मतलब ऊंचा होगा दिखेगा ना दूर तक, तो चढ़ गए और देखा उन्होंने कि सब जगह बिल्कुल खाली है और लेकिन नगर पूरा भरा पूरा है। भरा पूरा मतलब लोगों से, सामानों से, बाजारों से, ठेलों से, जो जो चीज़ एक नगर में हो सकती है और बना हुआ सब व्यवस्थित सा सब दिख रहा है। तो बोला कि दिख तो सब रहा है लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा है, एक भी पशु भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं है क्या हो चुका है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें देख करके। डरे नहीं वो लोग। ये आप इनके कैरेक्टर में देखोगे, राम हो या सीता हो चाहे लक्ष्मण हो, ये तीनों लोग जो हैं मतलब बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए तो वो झेलने ले जाएं, लेकिन डरते नहीं, दूसरों को डरा दें। मतलब उनके पूरे रामायण से आपको सीखना चाहिए कि विपरीत महा परिस्थिति आ जाए तो हम तो दूसरे का रोग और ठीक कर दें, दूसरे की समस्या और सॉल्व कर दें। हम भले कितनी विपत्ति में हैं, हम भले विपरीत परिस्थितियों में, फिर भी हम दूसरों को हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, डरते भी नहीं हैं। अब आगे आएगा देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग। लोग मना कर रहे मत जाओ साहब, वहाँ पे बिल्कुल बरसातें होती, रात को आंधी तूफान आते और क्या क्या नहीं होता है। बोले तुम चिंता नहीं करो, हम सब देख लेंगे। मतलब एक कैरेक्टर जो होता है ना, वो एक आपके सामने आना चाहिए, व्यक्तित्व निर्माण। क्योंकि पढ़ इसलिए रहे कि कैसा कैसा जीव का उत्तम भाव होता है, महापुरुष कैसे होते हैं, तो उनको देख करके हमें उस प्रकार के गुण जागृत हो। तो वो डरे नहीं इतने सब होने पर भी। नहीं तो ऐसे गांव में पहुंच जाए कोई तो भय खा के गश खा के गिर जाएगी, पता नहीं क्या कहाँ गया। उसने देखा, फिर बोला अरे एक व्यक्ति दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति है कि ठूंठ है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर गगनचुंबी मंदिर वगैरह सब दिख रहे हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति वहाँ से ऐसा लग रहा है आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है। संशय में रहता है ना व्यक्ति, ये शरीर है कि आत्मा है, शरीर है कि आत्मा है, देख तो रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नज़दीक आता हुआ, नज़दीक से दिख रहा है, तो वो हाँ नक्की हो गया क्या कि वो आ रहा है, जा नहीं रहा है। एक व्यक्ति दिखा उनको। जैसे संशय रहता है ना, तो संशय रहने पर शरीरों की आत्मा हूँ, शरीरों की आत्मा हूँ, लेकिन नज़दीक से देखा, लक्षण से देखा, पास आकर के देखा इसके स्वरूप से, तो बोले हाँ समझ में आ गया कि ये चेतन ही है, शरीर अचेतन ही है, दोनों अलग अलग है। पास आने पर दिखता है, दूर से धुंधला धुंधला रहता है, संशय रहता है। तो जो बोला लक्ष्मण जी बोले कि वो व्यक्ति जो है वह पास आता हुआ ऐसा लग रहा है अपनी तरफ ही आ रहा है। बोले उनको खुशी हुई देख कर कि कोई आदमी तो दिखा, कम से कम 4 महीने से एक दूसरे को ही देखा है बस हमने तो कोई व्यक्ति दिख रहा आता हुआ, तो वो झट से पेड़ से नीचे उतरे, और नीचे उतर के जैसे वो पास आ रहा था ना, इसी दिशा में आ रहा था, वो एकदम उनके सामने आके खड़े हो गए। तो एकदम व्यक्ति चमक गए, क्या वो देखा, वो बिल्कुल विशाल थे, मतलब बलवान और कांतिमान सुंदर। तो देखा, वो देखती रही, बोले कौन है, कहाँ से आए, कभी नहीं देखा, हमारे नगरवासी नहीं दिख रहे, ये कौन है, विद्याधर है, राजा है, दैत्य है, यमदूत है, कोई देव है, वरुण है, इंद्र है, यमराज है, मतलब ऐसे सब उसके पल भर में ही जैसे जितने 1000 प्रश्न हो सकते हैं वो सब उसके आ गए। उसको बहुत भयंकर डर लगा कि पता नहीं कौन है, क्या होगा, कहाँ से आ गया ये। तो उसको घबराया हुआ पहले से था वो, और घबरा गया वो, और घबराया और गश खा के बोले पता नहीं क्या हो गया मेरे, क्या होगा मेरे साथ। अब वो गिर गया तो लक्ष्मण ने कहा ठीक कोई बात, इसको उठाया, उठा करके राम के पास लेकर उसको छींटे डाले, उठ भाई। तो वो उठा, हाथ जोड़ करके उसने देखा तीनों को, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, तो उसको लगा रही है तो महापुरुष जैसे लग रहे हो, डर भी था उसको, तो पूरा वो झुक करके उसने राम जी को नमस्कार किया, आपकी जय हो महाराज, आप जो भी हो। बिना जाने बड़े पुरुष होते हैं, और वैसे भी कोई शरण ही नहीं है इसको तो ये बड़े दिख रहे तो नमस्कार नहीं करेगा तो पता नहीं मार मुरा नहीं दे, वो भी भय रहता है व्यक्ति को। तो उसने उनको नमस्कार किया और बोला कि आप लोग कौन है महापुरुष, आप कहाँ से आए हैं, ये जंगल में यहाँ कैसे प्रवेश कर लिया, कोई भी देखा नहीं। तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा अच्छे शब्दों में कि भाई ये क्या स्थिति है, आप कौन हो, कहाँ यहाँ कैसे आए।
और ये सब नगर की क्या स्थिति है। तो उसने कहा कि देखिए क्या है कि ये नगर में कुछ समस्या हुई, तो हम तो वहाँ सब छोड़ के जा चुके थे। एक जगह जाके नगर के भीतर एक किला है, वहीं पे सारी लगभग प्रजा है, तो वहीं पर मैं था। लेकिन मैं तो आना भी नहीं चाहता था कि सारे शत्रु इसको उजाड़ के गया है, और वो मेरा घर भी सब नष्ट हो चुका है। हम आने के लिए रेडी नहीं थे बाहर निकलने के लिए। लेकिन जो मेरी पत्नी ना बड़ी दुष्ट है, उसने मेरे को बार बार बोला जाओ लेकर के आओ, वहाँ घर में कुछ हमारे बर्तन रह गए हैं, कुछ अनाज रह गया है, कुछ मूंग की दाल है बनी हुई नहीं कच्ची बोला हमारा कुछ कुछ सामान में रह गया है, तुम लेकर के आओ। तो बोले उसने मेरे को भेजा है, तो मैं तो मेरी जान पे खेल करके आया हूँ, जैसे जान पे खेल के लोग निकल गए कि नहीं थोड़ा सा बाहर। तो बोले वैसे ही मतलब मैं तो वैसा आया। और उसने कहा कि ऐसे टाइम पे बहुत लोग सामान छोड़ गए होंगे, तो एक काम करना उठा लाना। बहुत लोग होंगे ऐसे कई लोग अभी सोच रहे बहुत लोग मर गए तो उनकी जो संपत्ति है अपन पहुंच जाए वहाँ पर, ऐसे ऐसे लोग भी सोचने वाले। इतने हजारों लाखों लोग मरे, तो एक काम करें अपन क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, संपत्ति पर अधिकार कर लेंगे। ऐसे बुरे टाइम पे बुरा सोचने वाले, सोचो कितना दुष्ट होगा व्यक्ति, कितनी उसकी नीचता है। तो वो बोला मेरी पत्नी ने इस प्रकार, वो दुष्ट है, उसने मेरे को भेजा, और आप समझते हो पत्नी बोलती है तो क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए वो उसकी आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ पर जान बचा करके भयभीत होकर के आया था, और एकदम गिरा, ये सामने आ गया तो बेहोश हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे ने बहुत अच्छा करा जो मुझे भेजा, नहीं तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन कैसे होते हैं। मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, मतलब मैंने आज तक आप जैसे लोग नहीं देखे हैं। तो उसने बोला कि मेरी पत्नी को धन्यवाद। इसका आश्रय लेके पत्नियां गलत काम करने प्रेरित नहीं करते हैं कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो उसने बोला बोले तो फिर राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि भाई ऐसा क्यों, इनसे पूछो। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मण जी ने कि हे भद्र, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हाल हुआ क्यों है, ये जो नगर है पूरा का पूरा, इस नगर में ऐसी दशा क्यों बन गई है, कहाँ है सब लोग, उजड़ क्यों गया है, कौन आके यहाँ पर हैरान किया। तो उसने हाथ जोड़ कर कहा कि इस नगर का क्या आपने अभी तक सुना नहीं नाम, यहाँ की समस्या सुनी नहीं, आप कहाँ से आए हैं। ये तो बड़ा प्रसिद्ध नगर है उज्जैन, इस उज्जैन के अंतर्गत ये नाम क्या है, दशांगपुर या कुछ नाम है, उसका एक छोटा सा नगर है। इस नगर का जो राजा है वो बड़ा पवित्र धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव है, उसका नाम है वज्रकर्ण। उस वज्रकर्ण को मुनिराज के प्रसाद से उत्तम धर्म की उपलब्धि हुई, मुनिराज का अनुग्रह रहा उसके ऊपर। और फिर उसकी बाद में हम बताएं तो बोले ये आप आगे बताओगे तो बाद में बताना मुनिराज का क्या उपकार हुआ उसके ऊपर, मुनिराज ने क्या उपकार किया उसके ऊपर। तो बोले हम बताते हैं। हमारा यहाँ ये नगर है, इस नगर का राजा का नाम वज्रकर्ण था। तो वह बड़ा दुष्ट था, क्रूर था, वो क्रूर होकर के, अभी सुनो कल सुनो तो वो जो दुष्ट बोले राजा जो हमारा था वो बहुत दुष्ट, शिकार प्रेमी, व्यसनी, मांसाहारी, इस प्रकार का वज्रकर्ण था। तो एक बार शिकार खेलने के लिए नगर में जंगल में गया, जंगल में जा करके घूम रहा था घोड़े पे बैठ करके शिकार को, हाथ में उसके तलवार और बर्छी और भाला इस टाइप के सब शस्त्र थे। तो वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज बैठे थे। उसने देखा बिल्कुल नग्न, धूप में तपती हुई, जैसे कर्म को तपाया जाता है तो मानो ये कर्म तपाने ही धूप में बैठे, ऐसे तपा रही थी धूप उनको, पूरी चट्टानें गर्म हो रही थी फिर भी बैठे थे, कर्म को सुखा रहे थे मानो। उसको देख करके उसने कहा क्यों, क्या कर रहे हो तुम, क्या है ये, ऐसा किससे पूछा, महाराज जी से। किसने, वही घोड़े पे बैठा बैठा, घोड़े पे बैठा बैठा, क्यों महाराज क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप ये। तो महाराज ने कहा कि मैं आत्मा का हित साध रहा हूँ, मैं आत्मा के हित का कार्य कर रहा हूँ। तो उसने भाला उठाया, उसके हाथ में भाला था, ऐसा लिखा है, भाला था उसके हाथ में, भाले को फेरता हुआ बोला ऐसी नग्न दशा में ना तुम्हारे पास कपड़े हैं, ना तुम्हारे पास भोग हैं, ना कोई धन है, ना कोई भोजन है, ना कोई घर है, ऐसा करते हुए कौन सा आत्मा का हित होता है।
ऐसी दशा में आत्मा का हित यानी सुख सुविधा की प्राप्ति, तुम क्या हित का काम कर रहे हो ऐसे घूम करके, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये हित का कोई उपाय नहीं है। ऐसा उसने बिल्कुल ठेठ भाषा में, राजा तो सही में जैसा गर्व आता है। तो मुनिराज ने बोला, तेरे जैसा आदमी जो खुद पशुओं को मारने के लिए उद्यत है, जो भोगों में ही निरंतर लिप्त है, जिसकी आत्मा ठगाई गई है विषय भोगों से, उसको क्या बताया जाए आत्मा का हित क्या होता है? तुम्हें क्या पता आत्मा का हित क्या होता है? तुम मुझसे पूछता है कि ऐसे शब्द लिखे हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, तुम मुझसे पूछते हो कि आत्मा का हित क्या है, मैं तुझे क्या बताऊं? तू बता तेरा आत्मा का हित क्या है? निरंतर पशुओं का शिकार करके तूने जो पाप कर्म का उपार्जन किया, जो पता है क्या मिलेगा उससे? नरक में जाकर के भयंकर तलाया जाएगा, बिलबलाएगा, तेरे शरीर को छेदेंगे, भेदेंगे, पीड़ेंगे, और फिर पूछने जाएंगे तुमसे कि क्या आत्मा का हित हो रहा है? जो नाना प्रकार के पापों से मति गर्वित हो रही तुम्हारी, और फिर हमसे पूछते हो कि क्या है? ये जो बेचारे जंगल के प्राणी हैं, जो आहट से भय खा के भाग जाते हैं, जिनका तृण, सूखा तृण, वो तो उनका अनाज है, बेचारे स्वभाव से भीरू हैं, और उनके ऊपर तुम तीर चलाते हो, उनको मारते हो, उनका दुख होता है, कष्ट होता है, तुम्हें पता है वो भी जीव है, और तुम हमसे ये फिर ऐसे काम करके हमसे पूछ रहे हो। मतलब एक कुछ अच्छा शब्द है उसमें कि तो हमसे क्या पूछते हो, हित क्या है? तुमसे पूछना चाहिए हित क्या है। ऐसे सीधे सीधे उन्होंने उसको वचन कहे कि इसका फल क्या है, तिरंच गति क्या होती है, और तिरंच नरक गति के थोड़े बहुत दुखों को उन्होंने सामने ला के रख दिया। तुम्हारा शरीर छेदा जाता है, ऐसा भेजा जाता है। तो बेचारा वो जो राजा था ना, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसका हृदय जो था उसको दयालु हुआ। वो मुनिराज के तेज से, उनके वाक्यों से, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं उसको। कई बार तो क्या पाप में व्यक्ति इसलिए पड़ा रहता है कि उसको कोई बताने वाले नहीं रहता है कि ये पाप भी है, ये बुरा है, इसका फल ये है, गति भी होती है, मर के जाओगे, भोगों में निरंतर लीन रहोगे, उसमें क्या आनंद आएगा, उसकी तुम्हें आकुलता, तृष्णा और उसकी स्थिति क्या वो भी देखो। तो वो दिखाया नहीं किसी ने, और कोई दिखाता हो तो उसके प्रति अविश्वास पैदा कराने के काम ज़्यादा किए जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये परमात्मा परलोक की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, नरक वगैरह की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये विज्ञान ना ज़्यादा नहीं, कुछ विज्ञान तो इसलिए ऐसा है कि जो उल्टा ही सिद्ध करने में लगा है। आत्मा नहीं है ये सिद्ध करने में, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती ये सिद्ध करने में, परलोक नहीं होता ये सिद्ध करने में। कुछ लोग सिद्ध भी करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के नाम नहीं लेना चाहते कि एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं है, क्षमा आदि से कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार की लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर करके सिद्ध करने में तत्पर कि ये जितना हिंदू शास्त्र है या भारतीय फिलोसॉफी है या रीइंकार्नेशन की बातें हैं, ये कुछ बात नहीं है, चैतन्य कुछ नहीं होता, जो कुछ है इट्स कम्प्लीटली बॉडी, इसके ऊपर आप काम करो। तो जो मानना भी चाहे ना, उसको निरुत्साहित किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, तो वो कैसे माने? तो राजा ने लेकिन पहली बार ऐसे वचन सुने तो उसका हृदय जो था वो कांप गया पाप से। क्या हो, बात तो ये सही कह रहे हैं, ये लोग भी जीव हैं, हम क्यों इनको मारते हैं और फिर इनके मांसाहार आदि में लगे रहते। तो वो जो उसका घोड़े पे बैठा था अभी तक, वो घोड़े से उतरा, उसने शस्त्र छोड़े और छोड़ करके महाराज के चरणों में गया। महाराज, आपके वचन बिल्कुल ऐसे हुए जैसे सूरज के सामने अंधियारा था तो वो सब का सब भाग गया, सूरज की एक किरण लगते ही जैसे भाग जाता है, वैसे मेरा जो सारा ज्ञान था वो आपने दूर कर दिया। मैं बहुत कांप चुका हूँ पापों से, बताइए मेरे लिए क्या उपदेश, मैं क्या करूँ इनसे बचने के लिए। ऐसा सुन ले व्यक्ति और सुन करके कह दे कि हाँ हम क्या करें महाराज, आप बताओ, विश्वास हो जाए उसको। मतलब व्यक्ति के वचन कितने प्रामाणिक, कितने सधे हुए, कितने सत्य होंगे कि उनको लग जाए। बताओ आप क्या। तो महाराज ने उसको हिंसा का, अहिंसा का स्वरूप बता के, अहिंसा करो, इसको छोड़ो, और ये भोगों में सुख नहीं है, सुख भोगों की पूर्ति में नहीं है, भोग ना लिए जाएं,
भोगों की भावना ही नहीं पैदा हो, आत्म तत्व स्वरूप में लग जाए, तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और उसकी प्राप्ति का उपाय निर्ग्रंथ साधना है। जैसे हम दिख रहे हैं आपको, ऐसे नहीं बनाया, ये हित का उपाय है। ये समिति, गुप्ती और महाव्रत जो धारण किए जाते हैं, ये दुख कष्ट के लिए नहीं किए जाते हैं, ये सुख आनंद के लिए किए जाते हैं। और इसी का दूसरा वर्जन है घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म की प्राप्ति करना, सम्यक तो पूर्वक पालन करना। तो वो राजा बोला, महाराज अभी आपने जो बोला वो सब सत्य है, मेरा मन उसको मान भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए मुझे, आप वो बताएं। तो उन्होंने कहा, सम्यक तो धारण करके आप यथायोग्य व्रत का पालन करो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, यही वास्तव में श्रेष्ठ रत्न निधियां हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। तो ये तीन रत्नों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पैदा करने वाले हैं, आप इनको धारण करो, ठीक है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो। तो बोले ठीक है। वो ऐसा उनसे सम्यक्त का व्रत लेकर के, और मानो ऐसा कि मुझे बहुत बड़ी निधि मिली आज, जंगल में मुनिराज क्या मिले, मेरा तो आज भाग्य तेरी गया। महाराज आज आप मेरे ही भाग्य से यहाँ थे। महाराज भी उसको इस प्रकार परिवर्तित होकर देखता हुए परिवर्तित देख करके प्रसन्न हुए, और वो वहाँ से विहार कर गए। ये व्यक्ति उस दिन वहीं रहा, इसने उपवास किया, सम्यक धारण किया, और प्रतिज्ञा करी मुनिराज के सामने कि हे मुनिराज, मैं अब भगवान को छोड़ करके, पंच परमेष्टि को छोड़ करके अन्य किसी को भी नमस्कार नहीं करूँगा। अब मेरा जो शीश है वो अन्यत्र कहीं नहीं झुकेगा, क्योंकि जो तीन लोक के नाथ हैं उनसे श्रेष्ठ कौन है जगत में, इसलिए पंच परमेष्टि आराध्य पूज्य है, अन्य सबको हम नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसा उसने प्रतिज्ञा कर ली मुनिराज के सामने। वो मुनिराज चले गए। ये अगले दिन नगर आया पारणा करने के लिए, घर में रहने के लिए। तो अतिथियों को आहार दिया, मुनिराजों को आहार दान दिया, और दान दे करके स्वयं ने भोजन पारणा करी। इस प्रकार से ये हो गया। अब ये जब वापस उसको याद आया मतलब वो दिन चल रहा था कि मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली है, कौन सी, कि मुनिराज को छोड़ के, पंच परमेष्टि को छोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, लेकिन हाय मैं अभागा हूँ, मेरे सिर पे तो वो सिंहोदर नाम का राजा है। वे एक बड़ा राजा होता है, समझो सीएम है, और सीएम ने अपने अपने क्या बोलते हैं कलेक्टर्स बांट रखे हैं, तो मैं तो कलेक्टर हूँ, और कलेक्टर हूँ तो मुझे राजा को नमस्कार भी करना पड़ेगा, राजा के सामने झुकना भी रहता है। अभी तक हम उसकी सेवा कर रहे थे, वैसा करना ही है। अब मैं क्या करूँ, वो चिंता में आ गया। ठीक है, कल करेंगे तो चिंता में आके क्या उपाय सोचता है, उसकी बात कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य रे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती, तो जपो दिन जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा थी। द्वादशांग जिनवाणी।